अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। गोपी बेटा, और कौन आया आपके साथ यहाँ पर? किसने आपको हमारे साथ गले लगाया? माई ने। और किसने? आपकी माँ यहीं पर है? इंस्पेक्टर, आप कब से हैं यहाँ पर? अरे बताइए ना, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? बताइए ना, आप जवाब नहीं दे रही है। अब जी क्या बोल रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? इंस्पेक्टर यहाँ क्यों होंगी? हम हैं। अभी तो बताया गोपी ने कि उसकी माँ यहीं पर है और हमारे साथ गोपी को गले भी लगाया उन्होंने। अब नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो हम थे जी। हमने बच्ची को गले लगाया था और माई, वो गलती से उसने हमें माई कह दिया था। वो उसके लिए हम शिव की माई है ना, बस वही कहना चाहती थी, इसलिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जीत? ऐसा ही हुआ है। सब लोग यही हैं घर के, किसी से भी पूछ लो, ऐसा ही हुआ है। तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। गोपिका बेटा, आप ही बता दो जीत अंकल को कि आपकी माई यहाँ नहीं है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वैसे भी माई तो ड्यूटी पे गई है ना, इसलिए हम घर पे अकेले थे तो हम यहाँ चले आए। आपने कहा था ना उस्ताद जी, आप हमारे पापा हैं, तो ये घर भी हमारे घर जैसा हुआ। गोपिका बेटा, जी अंकल हैं आपके, शिव के पापा हैं, आपके नहीं। उसी तरह ये घर भी शिव का है। गौरी, गोपी, आप इसे अपना ही घर समझो बेटा। और अच्छा किया आप यहाँ पर आ गए। आपका जब तक मन करे आप रह सकते हो यहाँ पर। ओके। अब इधर आओ हमारे पास। हे महादेव, 2 मिनट के लिए गायब क्या हो, एक नई मुसीबत घुस आई घर में। हे महादेव, हम तो खुद यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, आपने तो गोपी को भी यहीं पहुंचा दिया। क्यों? चलो हम चलते हैं। हेलो दादी। वो तो जबरदस्ती हमारे घर में घुसी गई, अपने पीछे पीछे अपना गंदा खून भी आने आई। गौरी, अगर हमारी बेटी को तुमने गंदा खून कहा तो आखिरी बार समझा रहे हैं, समझे? तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारी दुश्मनी हमसे है ना, तो जो कुछ कहना है तुम्हें हमें कहो। हमारी बेटी से दूर रहो और उसे इन सब से दूर रखो, समझी? एक मिनट गौरी, क्यों? आखिर है कौन गोपी का?
कौन है उसका बाप? बोलो कृष्णा, कुछ पूछ रहे हैं? गोपी, तुम्हें पता है कृष्णा, तुमसे मिलने की हमें इतनी खुशी थी कि तुमसे कुछ भी पूछना हम भूल गए कि तुम कहाँ रही, क्या कुछ हुआ तुम्हारे साथ में। बोलो ना, अब तो बताओ, किसकी बेटी है गोपिका? गोपी हमारी बेटी है। तुम्हारी बेटी है? मतलब तुमने गोद लिया है? नहीं, हमने कहा ना कि गोपी हमारी बेटी है और हम इससे ज्यादा अभी आपको कुछ नहीं बता सकते। और क्या एक बच्चे की पहचान सिर्फ उसकी माँ से नहीं हो सकती? बाप का नाम होना जरूरी है। आप आइए, आप बैठिए। पिछले 2-3 दिनों से खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है और अब गोपी के आने के बाद तो एक नई उम्मीद आ गई है। शायद जल्दी ठीक हो जाएंगे हम। गोपी, चलो पापा अभी खेलते हैं। चलो। तू फिर से आ गई यहाँ पर? कहा था ना मेरे पापा है, सिर्फ मैं इनके साथ खेल सकता हूँ, तू नहीं खेल सकती। क्यों? ऐसा नहीं कहते बेटा, हम तीनों साथ में खेलते हैं, 2 से भले 3 और ज्यादा मजा आएगा, है ना? तो हम दोनों बॉयज के साथ ये गर्ल क्यों खेलेगी? तू बॉय है, फिर भी तुझसे ज्यादा जोर से मुक्का मारना आता है हमें, मार कर दिखाए। गोपी, नहीं, ऐसा नहीं कहते। अच्छे बच्चे हो ना आप दोनों हमारे पास आओ। अपनी बातों में हमें उलझाओ मत। अगर गोपिका तुम्हारी बेटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल पहले तुमने फिर से अपना घर बसा लिया, है ना? और गोपिका उस आदमी की बेटी है। कृष्णा, तुम चुप काहे खड़ी है? सच बता ही नहीं। बेटा, ऐसे कैसे तेरे चरित्र पर उंगली उठा सकते हैं? देखिए, हम आप सब लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं बता सकते। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि गोपी के पिता कौन है, और हमारे लिए इतना काफी है। वो तो होगा ही। काफी होगा, क्योंकि तुमने तो दोबारा अपना घर बसा लिया, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, और उसके बाद वापस आ गई, हमारी बसी बसाई गृहस्थी को तबाह करने आ गई। इसके मुंह से तो हमेशा जहर ही निकलेगा। कृष्णा, हम कह रहे हैं तू सच बता, तू इन्हें सच बता, वरना हम आकर बता देंगे। कृष्णा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जब से तुम आई हो ना, हम पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि 6 साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत गलत हुआ। समझ नहीं पा रहे कि तुम कैसे रही होगी, कितनी मुश्किलों का तुमने सामना किया होगा, क्या कुछ नहीं झेला होगा, कितनी दुखी हुई होगी तुम। दुखी? और वो भी ये? अम्मी जी, ये दुखी होती नहीं है, ये सब दुखी करती है। जो इंसान दुखी होता है ना, वो अपने साथ बेटी लेकर नहीं आता। एक बेटी लेकर आई है, वो भी पता नहीं किसकी। और इसको दुखी रहना कहते हैं, तो फिर सुखी रहना क्या होता है? बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया हमने। अब प्लीज आप लोग इस सब में ना हमारी बेटी को बीच में मत लेकर आइए।
अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। ठीक है, हम लोग जाकर छुपते हैं और आप हमें ढूंढेंगे, ठीक है? अच्छा भाई ठीक है, ढूंढते हैं, हम खेलते हैं आप लोगों के साथ। अब जल्दी जल्दी जाओ और छुपो, जाओ भागो। पर 1 मिनट आप हमारे साथ आइए। चलिए, अब आप हिंदी शुरू कीजिए और हम दोनों जाकर छुपते हैं, ठीक है? अच्छा तो ठीक है, अब जल्दी से जाके छुपो, हम काउंट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चल छुप। तो करें शुरू। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम्हारे बेटे को कोई बीच में लाना चाहता भी नहीं है और ना ही कोई गोपी के बारे में बात करना चाहता है कृष्णा, समझी तुम? हमने तुम्हें यहाँ रुकवाया ताकि जब जीत की आंखें आ जाए, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो तुम उसे मिल लो। और जब जीत को पता चलेगा कि तुमने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, क्या हाल होगा हमारे बच्चे का, कभी सोचा तुमने? के बारे में पता चलेगा उसे, वो क्या कर देगा? वो क्या करेगा? क्या करेगा जीत? जब उससे पता चलेगा कि गोपी उसकी बेटी है, उसका अपना खून, क्या करेगा जीत? कृष्णा, हम कह रहे हैं तू सरस्वती को फोन दे, हम बताते हैं उसे सारा सच। जीत को और तकलीफ में नहीं देख सकते, तुम अभी के अभी चले जाओ हमारे घर से बाहर। आखिरकार आपने हमारी सुन ली माँ, थैंक यू। वर्मा जी, जीत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें हमारे बेटे की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम हैं उसका ध्यान रखने के लिए। 1 मिनट रूपा जी, जाओ हमारे कमरे से हमारा पर्स लेकर आओ, जल्दी आना। ये है तुम्हारी कीमत, हमारे बेटे का ध्यान रखने की और उसके लिए खाना बनाने की, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से और किसी हक से नहीं। बहुत सालों से जीत को हम संभाल रहे हैं और आगे भी संभाल लेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस इस घर से और हमारे बेटे की जिंदगी से चली जाओ, समझी? निकलो यहां से। 1 मिनट, सच जानना चाहते हो ना तुम लोग? हम बताते हैं सच। हम बताते हैं तुम सबको कि गोपी का बाप कौन है। गोपी के बाप का नाम है, हेलो, फोन काट दिया कृष्णा ने। नहीं कृष्णा, अब तू हमें नहीं रोक सकती। हमका माफ कर दे, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे।
हमें नहीं जानना है कि गोपिका कौन है और उसका बाप कौन है। अभी तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम हमारी आंखों से दूर हो जाओ, समझी तुम? पापा अभी का आए क्यों नहीं? चल चल कर देखते हैं। पापा, मैं गौरी को बुला के आता हूँ। निकल जाओ तुम हमारे घर से, चलो। बस होती। गौरी, 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 दादी, पापा को क्या शिव, क्या हुआ पापा को? जल्दी चलो। क्या हुआ जीत को? जीत, उठो, तुम चोट नहीं लगी, तुम ठीक तो हो? गोपिका, ये क्या किया तुमने? जीत नहीं देख सकता, लेकिन तुम तो देख सकती हो ना। ऐसा भी क्या खेला कि तुमने जीत को गिरा दिया? कुछ हो जाता तो। बहुत ही बदतमीज लड़की है, जैसी माँ वैसी बेटी। अरे दूसरों की खुशियां देख ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। तो महादेव का शुक्र है कि सही वक्त पर शिव आ गया, हमें बुला लिया और हम यहाँ आ गए और जीत को कुछ नहीं हुआ। वरना ये दोनों माँ बेटी ना बिल्कुल एक जैसी है, जब देखो जीत की जान खतरे में डाल देती है। और अगर चुप करो, कुछ भी मत बोलो। कुछ नहीं किया उस बच्ची ने। अरे गोपी ने हमें गिराया नहीं, बचाया। फिर किससे बचाया? हाँ बाबूजी, वो बच्चों के साथ खेलते खेलते हमारे भी कुछ ध्यान में नहीं रहा, वो गिरने वाले थे कि गोपी ने चूल फेंक के हमें सहारा दिया, वरना काफी चोट लग जाती हमें। और आप लोग इसे बिना कुछ सोचे समझे उल्टा सीधा सुना रहे हैं। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा गोपी को, उल्टा आप लोगों को इसे सुनाने के बजाय थैंक यू बोलना चाहिए। इसकी वजह से बचे हम आज। गोपी चलो बेटा, आप हमारे साथ चलो, आओ। जीत अगर सच में खेलते हुए गिरा है तो उसके गले पे ये निशान। आखिर गोपिका ऊपर क्यों देख रही थी? कुछ तो है जो जीत हमसे छुपा रहा है, लेकिन क्या? सरस्वती, ये गौरी तो बच्ची है, तुम तो कम से कम समझदार हो। तुम किस बात का गुस्सा निकाल रही हो कृष्णा पे? अरे जीत ने क्या पहले उसे कम दुख दिए जो तुम उसके जले पर नमक छिड़क रही हो? हम नमक छिड़क रहे हैं? हाँ। उसकी 6 साल की बेटी है। अगर जीत को उसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? तो क्या जीत ने कुछ अलग किया कृष्णा से? कि एक आदमी के करने में और एक औरत के करने में फर्क नहीं होता है क्या? औरत को ऐसा करना शोभा देता है क्या? हाँ, जैसे आदमी के करने से उसकी इज्जत पे 4 चांद लग जाते हैं। एक बात हमारी अच्छे से समझ लो कि कृष्णा कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगी। वाह, आपकी कृष्णा तो दूध की धुली है ना? लेकिन भूलिए मत, जो इंसान दूध में नहाया हुआ होता है ना, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा मक्खियां भिनभिनाती हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, यही कहा करती थी ना तुम? और जो तुमने अपनी तरह अपनी बेटी में कूट कूट कर चालाकी भर दिया, उसका क्या? अभी तक तो हम तुम्हें घर से निकालना चाह रहे थे कि तुम्हारी बेटी ने ऐसा क्या जादू कर दिया है जीत पर कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस उसी की तरफदारी कर रहा है और हमारे खिलाफ जा रहा है। सही कह रही हैं आप, देख रही हैं ना
अपनी बेटी का बहाना बना के अब ये भी यहीं रुकने वाली है और पूरा इस घर में ऐश करो आराम से, है ना? धर्मशाला है ये तो। सिर्फ दिखते सीधे साधे हैं, अगर शहर इतना भरा है कि सांप भी शर्मा जाए। क्या हुआ? अब घिकी काहे बन गई सबकी? जानते हो ना, जब हमारी बंदूक अंधाधुंध चलती है तो हम गोलियां नहीं गिनते। अम्मा जी आप? राघवेंद्र, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हमका। तेरे होते हुए तेरे परिवार में ये क्या तमाशा चल रहा है? तेरी माँ प्रयागराज गई है, हमने सोचा था बंदूक नहीं उठाएंगे, पर तेरे परिवार ने हमारी बेटी पर इतने लांछन लगाए कि मजबूरन हमें बंदूक उठानी पड़ी। अम्मा जी, हम आपसे माफी चाहते हैं। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? ये क्या कर रही हैं आप? घर में दो छोटे बच्चे हैं, अगर वो सुनेंगे तो क्या असर होगा उन पे? ऐसा मत गाए। जब इन्हें तुझ पे लांछन लगाते हुए बच्चों के कानों का ख्याल नहीं है तो हम काहे सोचे? आज तो हम इन सब का किस्सा खत्म ही करेंगे। सच जानना चाहते हो ना, तो हम बताएंगे इनको सच।